हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनुष पंचाल। ट्रेस ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ऐसी मज़ेदार मैथ की ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप किसी भी बड़ी वैल्यू को 11 से सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकेंगे। सुपर ट्रिक लेके आए। 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 डिजिट हो, कितनी भी डिजिट्स हो, सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 11 से किसी भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे करना है ये बता देता हूँ। सिंपल मेथड है। सारी डिजिट्स के लिए एक ही मेथड, एक ही ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है। सबके लिए अलग अलग ट्रिक बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 11 के साथ 44 को अगर मल्टीप्लाई कराना हो, पहला स्टेप आपको क्या करना है तो सिंपल इन दोनों डिजिट को आपको अलग कर देना है। एक 4 को खींच के यहाँ पे लिख दो और दूसरे 4 को खींच के यहाँ पे लिख दो। सिंपल। बीच में आपको क्या करना है तो इन दोनों का टोटल करके लिख देना है। टोटल करेंगे तो 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, यानी पूरा क्या बन गया देखो 4 8 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। जी हाँ, आपको कोई भी कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, रफ पेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ। एक 4 को आपको खींच के यहाँ पे लिख देना है, दूसरे 4 को यहाँ लिख देना है, बीच में उन दोनों का टोटल कर देना है। हो गया सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 84। अगर मान लीजिए बीच में 2 डिजिट आ जाए तो क्या करना है ये भी आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सिंपल मेथड, हमें ट्रिक एक ही इस्तेमाल करनी है। लेफ्ट वाली डिजिट को खींच के यहाँ पे लिख देना, यानी 8 को हम यहाँ रख देंगे और राइट वाली डिजिट को खींच के यहाँ पे रख दिया। 4 को हमने यहाँ पे रख दिया। बीच में क्या करना था तो दोनों का टोटल कर देना है। तो 8 प्लस 4 कितना होगा तो 12 होगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जब भी यहाँ पे बीच में 2 डिजिट आ जाए तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट लिख नहीं देना है। इसके लिए आपको एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है देखिए, 4 को आपको यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ पे सिंपल रख दीजिए। अब यहाँ देखिए 12 है, यानी 2 डिजिट है, तो आपको ये जो एकम का अंक है उसे सिंपल आपको यूनिट डिजिट को सबसे पहले 2 रख देना है और 1 को कैरी करके आगे ले जाके प्लस करा देना है। तो 8 के साथ अगर 1 को प्लस करा देंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, और पीछे के सिंपल 1 डिजिट को आपको ऐसे ही पुट कर देना है। तो आंसर हमारा बनेगा 924। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी 2 डिजिट बीच में आ जाए तब आपको सिंपल आगे वाले नंबर को कैरी करा के आगे ले जाके प्लस करा देना है। चलिए, 2 एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, खुद करके मुझे इसके आंसर चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 की 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। 11 मल्टीप्लाई 502। सिंपल आपको क्या करना है, लेफ्ट वाली एक डिजिट को खींच के यहाँ पे 5 लिख दिया, राइट वाली 2 को लिख के यहाँ पे 2 लिख दिया। बीच में क्या करना है तो आपको स्टेप वाइज चलना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से पहले दो वैल्यू है 0 और 2, इन दोनों का प्लस करा दीजिए तो हो गया 2, और बाद में क्या बचता है 0 और 5, तो 0 और 5 का प्लस करा देंगे तो मिलेगा 5। आपको इन सबको लाइन पर लिख देना है, क्योंकि ये सारे के सारे सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, 5 5 2 और 2, 5 5 2 2 हो गया हमारा आंसर। सिंपल, कोई मल्टीप्लिकेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी आपका रॉन्ग भी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है ये ट्रिक इस्तेमाल करने के बाद। फिर से एक बार दोहराता हूँ, आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले डिजिट को खींच के लिख दीजिए, राइट वाले डिजिट को खींच के लिख दीजिए। बीच में आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। सबसे पहले 2 और 0 का प्लस, बाद में 0 और 5 का प्लस। ठीक है, तो ऐसे हमें स्टेप वाइज आंसर लिख देना है। सेकेंड स्टेप, 11 मल्टीप्लाई 671 दे रखा है, तो अब तो हमें ये समझ में आ चुका है। तो चलिए स्पीड से चलते हैं। 6 को खींच के यहाँ पे लिख दिया, 1 को खींच के लिख दिया, बीच में प्लस वाला मेथड करना है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। 7 प्लस 1 8 हो जाएगा और 6 प्लस 7 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 यानी 2 डिजिट आ गई, तो हमें कैसे आंसर लिखना है। सबसे पहले तो 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, 8 भी सिंगल डिजिट है तो यहाँ पुट कर देंगे, 13 आ गया, 13 और यहाँ पे 6। तो देखिए यहाँ पे आंसर में
1 यहाँ पे पुट कर दिया आंसर में, 8 भी पुट कर दिया, 13 है, 2 डिजिट है, तो मैंने क्या कहा था, ये पहला वाला डिजिट आपको यहाँ पे रख देना है और उसके आगे जो भी वैल्यू हो उसे कैरी करके आगे की वैल्यू के साथ प्लस करा देना है। यानी 6 के साथ 1 को प्लस करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो पूरा आंसर हमें मिल गया 7381। चलिए, तो एग्जाम्पल खुद भी करने को दे रखे हैं, खुद करके मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो दोस्तों अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरी दूसरी ट्रिक्स भी देख सके। चलिए, अब खतरनाक क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे टफ वाला। इससे बड़ी डिजिट का आपको एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आता भी है, अगर मान लीजिए 11 के साथ 5 डिजिट का आपको पूछा है तो भी आप इसी मेथड को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो 11 के साथ 4 डिजिट वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसे होता है। 11 मल्टीप्लाई 3 2 4 6। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट वाली जो भी डिजिट हो उसे खींच के यहाँ लिख दीजिए, 6 वाली यहाँ पे राइट वाली डिजिट को यहाँ पे लिख दीजिए। दो चीजें हमने कर दी। अब क्या करना है, बीच वाली वैल्यूज को प्लस कर देना है, कुछ नहीं है, यहाँ से शुरू करेंगे राइट से। आप चाहे तो लेफ्ट से भी शुरुआत कर सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 और 4 का प्लस कर देंगे तो हो गया 10, बाद में 4 और 2 का प्लस करेंगे तो हो गया 6, बाद में 2 और 3 का प्लस कर देंगे तो हो गया 5। चलिए, अब इन्हें लिख दीजिए सबसे पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। 6 लिख दिया, 10 लिख दिया, ये वाला 6 लिख दिया, 5 लिख दिया और 3 लिख दिया। अब ये देखिए बीच में डबल डिजिट है, इसीलिए हम डायरेक्टली ऐसे आंसर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एक डिजिट को हमें कैरी करके आगे प्लस कराना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, आंसर में यहाँ पे ये सिंगल डिजिट है इसीलिए 6 रख दिया। यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए ये पहली डिजिट को हम 0 यहाँ पे पुट कर देंगे और आगे वाले डिजिट को आगे ले जाके प्लस करा देंगे, यानी 6 में एक प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। बाकी 5 रख देंगे, 3 रख देंगे, हमारा आंसर बन गया 35706। सिंपल, आपको याद इतना ही रखना है, लेफ्ट और राइट वाली डिजिट को आपको खींच के लिख देना है और बीच वाली डिजिट को आपको प्लस करते जाना है जब तक डिजिट खत्म ना हो जाए। कितनी भी 11 के साथ मान लीजिए 10 डिजिट्स तक का पूछा हो तो भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसी स्टेप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बीच में ध्यान यही रखना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे डबल डिजिट आ जाए तो इसका पहला जो नंबर है उसे ही आपको आंसर में पुट करना है, उसके आगे वाली वैल्यू को आपको आगे ले जाके प्लस करा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे एग्जांपल ले रखा है 11 मल्टीप्लाई 6 4 2 3। 6 को खींच के यहाँ रख दीजिए, 3 को खींच के रख दीजिए, बीच में प्लस कर दीजिए, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। तो यहाँ पे ये सारे जो नंबर्स मिले उसे एक बार यहाँ पे फिर से लिख दीजिए, बाद में क्या करना है, आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन में 3 पुट कर दीजिए, 5 पुट कर दीजिए, 6 पुट कर दीजिए। यहाँ पे 2 डिजिट है इसीलिए हम 0 पुट करेंगे और 1 को आगे कैरी करेंगे, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, यानी पूरा हमारा आंसर बन गया 70653। चलिए, 2 क्वेश्चन दे रखे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इसके आंसर चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर ऐसी मज़ेदार ट्रिक अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आ रही है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करके बताइए अपने दोस्तों को कि ऐसे हम क्वेश्चन 4 to 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।